तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती है क्योंकि ये कुछ टॉपिक ही ऐसा है। तो आज हम बात करने वाले इस्लाम धर्म की शुरुआत और उसको किस तरीके से पैगंबर साहब ने शुरू किया और किस तरीके से फैलाया, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पैगंबर साहब मोहम्मद के बारे में। पैगंबर साहब मोहम्मद का जन्म 571 ईस्वी में मक्का में हुआ था। उनके पापा का नाम अब्दुल्ला था और उनकी माँ का नाम अमीना था। और उस टाइम पे जो मक्का था वो बहुत ही उमस भरा और गर्म जगह थी, इसलिए उनको पैदा होने के बाद ही एक रेगिस्तानी औरत को दे दिया गया जिनके पास वो 2 साल तक रहे थे। उसके बाद उनको वापस मक्का में ला गया। वो शुरू से ही काफ़ी सच्चे और अच्छे आदमी थे और उनको हर जगह पे सच्चे आदमी का खिताब दिया गया। वो एक ऐसे आदमी थे जो खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोने का कार्य करते थे। अब आप ये सोचते होंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है। तो इसमें बड़ी बात यह है कि उस टाइम पे जो मक्का में बहुत ज़्यादा पानी की कमी हुआ करती थी और इस वजह से वहाँ के लोग हाथ नहाते भी नहीं थे, तो हाथ धोना तो बड़ी बात हो गई। तो इसी वजह से वहाँ पे ऐसा रीति रिवाज वो लेके आए थे। जब वो 25 साल के हुए तो उनको एक खदीजा नाम की औरत की तरफ से शादी का प्रस्ताव आया, जो कि एक 40 साल की विधवा औरत थी। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपनी पहली शादी खदीजा से ही की। उनके 6 बच्चे हुए, जिनमें से 4 लड़कियां और 2 लड़के थे, जो कि 3-3 वर्ष के आयु में ही मर गए। उन्होंने जीवन में 13 शादियाँ की थी, लेकिन बच्चे सिर्फ 2 पत्नी से ही हुए। उस टाइम पे अरब में बहुत ज़्यादा मारकाट होती थी और कोई भी अच्छे से नहीं रहता था। उनके लिए मासूमों का खून बहाना एक आम बात थी और औरतों के साथ मिसबिहेव करना भी उनके लिए आम सी बात हुआ करती थी। यही सब देख के पैगंबर साहब का कई बार डिप्रेशन में चले जाते थे और यही डिप्रेशन को उतारने के लिए वो एक जगह पे जाते थे जिसका नाम था हीरा गुफा। हीरा गुफा में उनकी मुलाकात जिब्रील से होती है, जो कि एक फरिश्ता होता है, जो कि ये कहते हैं कि मैं अल्लाह के द्वारा भेजा गया हूँ। और वो कुरान की कुछ आयतें उनको पढ़ के सुनाता है और बोलता है कि तुम्हें अल्लाह ने अपना आखिरी नबी चुना है। मतलब कि उनको अल्लाह ने एक मैसेंजर के तौर पे चुना है। उस टाइम पे उनकी आयु 40 वर्ष थी और वो थोड़े से घबरा से गए कि मुझे अल्लाह ने ऐसे कैसे चुन लिया। जब जिब्रील उनसे मिलता है और उनको कुछ आयतें सुनाता है तो वो उनको काफ़ी अच्छी लगती है और वो भी उनके राह पे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आखिरी नबी चुनने के से उनको थोड़ा सा घबराहट होती है और वो अपने घर में और आसपास के लोगों में बात करते हैं। तब उनके आसपास के लोग और घर के लोग उनको अपना आखिरी नबी मान लेते हैं। जिब्रील के द्वारा दिए गए ज्ञान को उन्होंने पहली बार 613 ईस्वी में अपने आसपास के लोगों में प्रसारित किया था और यही वो समय था जब से इस्लाम धर्म की स्थापना मानी जाती है। पैगंबर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए जो उनके आसपास के लोग थे उन लोगों ने ही कुरान को लिखा था उनके दिए गए तर्कों और उनके संदेशों के आधार पर।